लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे और बच्चियां किसी न किसी रूप में इस नशे से प्रभावित हैं। हो सकता है किसी का भाई नशा करता हो, किसी के पिता नशा करते हो, किसी के चाचा नशा करते हो, किसी न किसी रूप में बच्चे प्रभावित होते हैं। उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है, उनका पूरा कैरियर खराब होता है, झगड़े होते हैं घर में माँ बाप के। थाने में जाकर देखेंगे हम तो परिवार परामर्श केंद्र में 90% मामले शराब के कारण, और बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कब नशा उनके शरीर में प्रवेश कर गया, कब लालच कर गई। दरअसल इसकी जो शुरुआत होती है वो एक छोटे से शौक से शुरू होती है या जिज्ञासा से शुरू होती है, क्योंकि बच्चे जिज्ञासु होते हैं। अपने से बड़े को या अपने मित्र को कुछ करते हुए देखते हैं तो वो सोचते हैं कि शायद इसको तो अच्छा है, एक बार हम भी करते थे। तो हम लोगों को ये कोशिश करना है कि हम अपना अच्छा या बुरा पहले समझें। आप समझदार बच्चे हैं, वो पुराने जमाने के बच्चे नहीं रहे, आजकल तो बच्चे डिजिटल युग के बच्चे हैं, आप सब समझते हैं। लेकिन नशे की अगर हम बात करें तो लोग समझने के बाद भी नहीं समझना चाहते। ये बहुत खतरनाक चीज है। मैं देखता हूं कि नशे के जो कारण है उसमें सबसे बड़ा जो कारण आता है वो आता है मोरल डाउन हुआ या असफलता मिली, व्यक्ति नशे की तरफ जाता। अब तो स्कूल के बच्चे हैं, जब बड़े कॉलेजों में जाएंगे, कोई बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे, जब फेल हो जाते हैं या किसी भी कारण से लोग असफल हो जाते हैं तो लोग नशा की आदत में आ जाते हैं। इससे थोड़ी देर के लिए क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा आपके स्कूल में कुछ बच्चे राष्ट्रीय खाते हैं, एक आध दो चार तो खाते हैं, जानकारी हो, मैं नाम नहीं पूछूंगा लेकिन खाते हैं। वो लोग इसलिए खाते होंगे कि उनको क्षणिक आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे ही नशे का पदार्थ हमारे शरीर में जाता है तो हमारे मेंटल रिसेप्टर्स जो होते हैं वो या तो थोड़ी देर के लिए शून्य हो जाते हैं या अति सक्रिय हो जाते हैं। अच्छा लगता है, कर लिया नशा, फिर उसकी एक सीमा होती है, थोड़ी देर बाद जो है उसका असर खत्म हो जाता है, दोबारा करने लगता है, दोबारा करने लगता है, ऐसे करके वो आदत में कन्वर्ट। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि नशे की लत में ना पड़ा जाए। यदि आपके स्कूल में या आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, रिश्तेदारों में कहीं भी कोई भी व्यक्ति नशा करते हुए पाया जाए, आप उसका विरोध करें, आप उसको रोकें, आप उसको समझाएं। क्यों? क्योंकि आपके विद्यालय में इतने बड़े बड़े अतिथि, हमारे बीच बहुत बड़े मनोचिकित्सक उपलब्ध हैं, आपको बताएंगे ये बहुत खतरनाक चीज है। इससे केवल जीवन समाप्त होगा और कुछ नहीं होगा। जो शराब पीते हैं ना, उनका लीवर इतना चलाते हैं, जहां पर लिसोडेटिक ग्लैंड होता है, 1 महीने से 3 महीने तक वहां पर एडमिट किया जा सकता है। आप लोग नंबर देंगे, किसी की आप मदद कर सकते हैं। सर्दी जुकाम बुखार एक बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे नशा भी एक मानसिक बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट नशा मुक्ति केंद्र में जिले में निःशुल्क रूप से होता है। मैडम, तो मैं आपको बताऊं कि अभी इस अभियान के तहत हम लोगों ने करीब 135 एक्टिविटीज और उन एक्टिविटीज के सारे गूगल फोटोग्राफ्स भी पर अपलोड किए। वाकई में लोगों को ये जानकारी नहीं है कि ये बीमारी है। लोग केवल इसको एक लत या गंभीरता समझेंगे, क्योंकि हमको माननीय जिला पंचायत की मैडम को भी सुनना है, मनोचिकित्सक मैडम भी हमारे बीच में उपस्थित